हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने टाइप 1 ख़त्म कर दिया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो आपने अगर हमारे टाइप 1 नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए। इसके पहले के वीडियो हमने बनाए हुए हैं, पूरे टाइप 1 के कंप्लीट किए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कोई धनराशि रही होगी। ठीक है, हम अपने मन से मान लेते हैं। इसका आंसर तो देखो सीधे सीधे 10% होने वाला है, क्योंकि 3 वर्ष में 10% के हिसाब से ही 331 की जो ब्याज होती है वो निकलती है। ठीक है, फिर भी हम इसको करके देख लेते हैं। मान लो हमने मान लिया कि 1000 रुपये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। हमने क्या मूलधन को मान लिया, कितना, 1000 रुपये मान लिया है। और ब्याज की दर हमने मान ली है, कितनी है, मानी नहीं है, ये तो हमको निकालनी है ना, ये निकालनी है। और हमको समय दिया हुआ है, कितना है, 3 वर्ष का समय है। ठीक है, तो हम अगर इसको देखो फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट बराबर होता है कितना, P 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, T होती है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 3 वर्ष में राशि कितने गुनी हो जाती है, 1.331। यानी कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है तो यहाँ से अगर अमाउंट निकालेंगे तो 1000 का 1331 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1000 का हमने गुणा किया किससे, 1.331 से। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1331, है ना। क्या हुआ, पॉइंट बस खिसक गया है, पॉइंट आगे चला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अमाउंट की जगह में हमको क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है, प्रिंसिपल की जगह पे ये रखना है, रेट निकाल लेना है, टाइम की जगह में कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगी 1331। ठीक है, पी इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको अपन कर देते हैं कितना, 1000। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर कितनी है, 3 है। अब हमको पता है ये किसका होता है, 11 का क्यूब होता है, हाँ, और ये 10 का क्यूब होता है। तो 11 अपॉन पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। और यहाँ पर भी दी हुई है किसकी बराबर, 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर 3 दी हुई है। तो है ना, ये 3 से 3 मान लो कैंसिल हो जाएगी। अगर ये 3 वैसे इस तरफ जाता तो क्यूब रूट बन जाता, है ना, तब भी कितनी वैल्यू आने वाली थी, 11/10 आने वाली थी। तो इसको कर दो, 11/10 बराबर किसके हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन पे 100। और ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर करते हैं इसके आगे, तो हो जाता है कितना, 11/10 माइनस 1 बराबर किसके आएगा, R/100 के। तो यहाँ से 10 ऊपर जाएगा तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10। और ये 100 इस तरफ आके कहाँ, अगर डिवाइड में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10%, है ना। हमसे यही पूछा था कि ब्याज की दर बता दी, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन हम इसमें मान लेते हैं कितना है, प्रिंसिपल हमने मान लिया है कितना, 1000। अगर 1000 है तो अमाउंट कितने, इतने गुनी हो जा रही है, तो अमाउंट हमारा कितना बन जाएगा, 1000 से हमने इसका गुणा कर दिया किससे, 3 सही 3/8 का। तो देखो 8 दिया 24 हो जाएगा, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो जाएगा कितना, 1000 गुणा 27/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ना ऐसे ही लिखे रहने देते अपन, और हम क्या लगा देते, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते अपना अमाउंट का। तो टी बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमको पता है, P 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, T होती है। और अमाउंट हमने निकाल लिया है कितना है, 1000 इंटू 27 अपॉन पे कितना है, 8 है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 1000। ठीक है, और यहाँ पर है 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, तो देखो ये 1000 से तो 1000 सीधे सीधे काट सकते हैं, ये आ गया 27/8। और यहाँ पर क्यूब है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो हमको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का,
है ना, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो यहाँ से सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 3/2 आने वाला है, और यहाँ पर आएगा कितना 1 प्लस आर अपॉन पे 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 इस तरफ लेके आएंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन पे 2 माइनस 1 बराबर किसके आएगा आर अपॉन पे 100 के। अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन पे 2, और ये 100 इससे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आएगी आर की। तो बस इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। तो रेट परसेंटेज हमारी कितनी आ गई है 50%, क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दुगनी हो रही है। मान लो अगर हमारा प्रिंसिपल था कितना, 1 प्रिंसिपल था, तो 1 का दुगना जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हम सीधे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितने 5 वर्षों में, है ना। तो समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करा हमने वैल्यू पुट कर दी, बस अमाउंट की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी है 5 है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, हमको 8 गुनी करनी है। 8 गुनी अगर हमको करनी है, 1 था तो 1 से 8 गुनी करनी है। अगर हमको 2 को 8 बनाना है मतलब 8 गुना करना है, तो 2 की पावर क्या करनी पड़ेगी 3। हमको पता है कि 2 की पावर 3 होती है, वो किसके बराबर होती है 8, और ये 1 से कितना गुना 8 गुना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने 2 की पावर 3 करी तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा पावर में 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन पे 100, ठीक है, और पावर कितनी है यहाँ पर 5 है, तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। हमने क्या किया क्यूब कर दिया दोनों जगह, है ना। और अगर पावर कितनी आ गई यहाँ पर 5 गुणा 3 कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। और ये जो पावर होती है इसको ही क्या बोलते हैं अपन समय बोलते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 वर्ष, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 15 वर्ष में कितनी होगी 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3 यानी किसके बराबर आ जाएगी 8 के बराबर। तो हमसे यही चीज़ पूछा था कि समय बता दो, तो समय कितना 15 वर्ष में ये कितनी गुनी होगी 8 वर्ष होगी, 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप की हैं, टाइप सेकंड में पूरे के पूरे ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सब में रेट ही रेट निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये जो पहली लाइन दी हुई है हम ये निकालते हैं कि किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर है। ठीक है, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज वो 525 रुपये दिया हुआ है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि रेट परसेंटेज है जो ब्याज की दर है वो कितनी है 20% है, समय दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष है ना, और हमको CI दिया हुआ है यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना है 525 रुपये। हमको ये पता है, अभी तक हम जैसे टाइप 1 में कर रहे थे कि अगर 10% दिया हुआ है और 2 वर्ष के लिए, तो इसका हम क्या निकालते हैं फ्रैक्शन निकालते हैं। 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, और 2 वर्ष के लिए है तो नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो नीचे वाले नंबर का 10 का स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 100 आ जाएगा। अब इससे हम निकालते हैं 2 वर्ष की ब्याज। तो 2 वर्ष की ब्याज अगर हमने निकाला तो किस हिसाब से मिलेगी 10% के हिसाब से, यानी 1/10 के हिसाब से। यहाँ पर भी मिलेगी 1/10 के हिसाब से। तो यहाँ पर मिलेगी कितनी 10 ब्याज मिलेगी, यहाँ पर भी 10 मिलेगी, और इसमें क्या मिलता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी 10 का 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 1। तो देखो ये नीचे वाले नंबर जो होगा ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 1 हो गया, यानी टोटल कितने यूनिट हमको ब्याज मिली है CI जो मिली है वो मिली हुई है 21 यूनिट। और 21 यूनिट हमको क्वेश्चन में जो ब्याज दी हुई है वो किसके बराबर दी है 525 के बराबर दी है। यानी हम बोल सकते हैं कि 21 यूनिट किसके बराबर है 525 के बराबर। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 525 बटे में आ जाएगा कितना 21। इसको अगर हमने काटा तो 2 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 42, और उसके बाद 5 बार में कट जाएगा कितना 105। ठीक है, 42 और 10 बचा है ना 105। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 25।
तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 25 आ गई है तो अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है यानी मूलधन निकालना है तो मूलधन तो हमने 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर। और 100 यूनिट अगर 2500 के बराबर हो गया है तो हमको, अब देखो हमने ये प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। तो उसी राशि पर यानी 2500 रुपये की राशि पर दुगने समय के लिए, ठीक है। तो देखो हमारी 2500 की राशि हो गई। चलो इसको तो हम सीधे फॉर्मूले से करके बता देते हैं, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको निकालना सबसे पहले तो है साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 2500, मूलधन हमारा 2500 हो गया। अब जो जो लिखा है देखो उसी राशि पर दुगने समय के लिए, तो यहाँ पर अगर समय 2 वर्ष था तो अभी हमको समय कितना लेना पड़ेगा, 4 वर्ष लेना पड़ेगा, ठीक है। और कितना बोला है, दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर। अब वार्षिक दर प्रतिशत हमको क्या करनी है, आधी करनी है। तो पहले 10 थी तो अभी कितनी करनी पड़ेगी हमको, 5 करनी पड़ेगी, ठीक है। और बटे में क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब देखो 5 चौके होता है 20, 20 का किससे, 25 से गुणा कर दिया, है ना। तो 20 से अगर 25 का गुणा किए तो आ जाएगा आंसर कितना, 500। सीधे सीधे 500 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर हमसे साधारण ब्याज पूछा था, हमारी साधारण ब्याज निकली है 500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। न्यूनतम कितने वर्ष में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो, दुगनी से अधिक हो, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा मूलधन 1 रुपये है तो अमाउंट जो आएगा वो 2 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अमाउंट बराबर हमको पता है कि प्रिंसिपल होता है 1 + R/100 की पावर क्या होती है, T होती है। हमको समय ही निकालना है, ठीक है। और अमाउंट हमको कितना करना है, 2 करना है। प्रिंसिपल 1 है, यहाँ पर 1 + 19/100 की पावर कितनी है, T है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, बराबर करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 बटे में 100 की पावर कितनी आ जाएगी, T, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने निकाला तो 2 बराबर आ जाएगा 1.19 की पावर आ गई कितनी, T। अब हमको ना T की ऐसी पावर लेनी है कि ये 2 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो 2 की, अब ये जो होती है ये हम कितनी पावर लें, कितनी पावर लें कि ये 1.19 है जो, वो किससे बड़ा हो जाए। तो हमको इसमें लेनी पड़ेगी 4 पावर, ठीक है। तो ये किससे बड़ा हो जाएगा, 2 से। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम कितने वर्ष होने चाहिए, 4 वर्ष होने चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे अगर समझाना चाहूँ कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसमें बोल ये रहा है कि जैसे हमारी जो भी राशि रही होगी, जैसे मान लो हमारी अगर 100 रुपये राशि रही होगी, ठीक है। ये अब मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। अगर हम मान लो साधारण ब्याज की बात करते हैं और ब्याज की दर मान लेते हैं कितनी है, 10% है, ठीक है। तो जैसे अगर 1 वर्ष के बाद बोलेंगे तो ये क्या, कितना रुपए हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। ऐसे करते करते एक बार कितना, 130 हो जाएगा। ऐसे करते 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 एक बार ऐसा समय आएगा कि ये हो जाएगा कितना, 200, और फिर हो जाएगा कितना, 210 हो जाएगा ना। 10 10 10 10 सब में बढ़ते जा रहा है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जैसे ये 10% से 1 साल में इतना हुआ, 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ, तो कितने वर्ष में ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 100 का दुगना कितना हुआ, 200, और 200 से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये तो साधारण ब्याज थी, तो इसमें हमको सीधे सीधे चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो वो क्या मिलता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो हमको सीधे सीधे ये बताना है कि बस अगर 19% की ब्याज होगी तो कितने वर्ष में ये 100 से मतलब 200 के पार चली जाएगी, अगर हमने 100 मानी तो, ठीक है। तो ऐसी कितने वर्ष में चली जाएगी, 4 वर्ष में चली जाएगी। इसका 4 वर्ष क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।